गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आज हम शुरुआत करने वाले हैं 3 फरवरी के लिए करंट अफेयर्स, जिसमें हम देखने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पर्यटन कर मतलब यहां पर पूछा है कि टूरिज्म टैक्स लागू किया है। किस देश ने पर्यटन पर पूरी तरह से टैक्स लगा दिया है? क्या वह देश फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, क्या ग्रीस है? तो यहां पर आपको बताना है, इसका सही आंसर मिल जाएगा स्पेन। स्पेन एक ऐसा देश बन चुका है जिसने पूरी तरह से जो है टूरिज्म पर टैक्स लगा दिया है। तो यहां बात करते हैं फ्रांस की राजधानी आपको मिल जाएगी पेरिस। इटली की राजधानी आपको मिल जाएगी रोम। यहां पर स्पेन की राजधानी की अगर बात करेंगे तो स्पेन की राजधानी क्या मिल जाएगी? मैड्रिड। और ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। आपको याद रखना है। तो ये इसी प्रकार से आपको जो है एडिशनल फैक्ट को अच्छे से याद रखना है। अब पिछले दिनों जो है चर्चाओं में था पेरिस, जहां पर जो है पेरिस में 2024 में ज्यादा चर्चाओं में था क्योंकि यहां पर जो है ओलंपिक का आयोजन किया गया था और भारत ने ओलंपिक में कुल पदक कितने जीते? 6 पदक जीते। और 6 में से आपको याद रखना है कि एक क्या था? एक जो है था रजत पदक था और 5 जो थे कांस्य पदक थे। तो आपको इन पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना है। अब 2024 के बाद सीधे चलते हैं 2028 में जो ओलंपिक होने वाला है, ये कहां होने वाला है? अगर क्वेश्चन बने तो आपको बताना होगा लॉस एंजल्स में आयोजित होगा। और ये लॉस एंजल्स कहां पर है? तो आपको ये भी याद रखना होगा, ये कहां पर है? यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसी 2028 में विश्व का या भारत का भी बोल सकते हैं, भारत का सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल जो है क्रिकेट, जिसे शामिल यहां पर किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2028 के ओलंपिक में। याद रखिएगा साथियों, इसी प्रकार से यहां पर जो है क्वेश्चन बनते हैं तो आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में कौन से 2 देश यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र का पूर्ण सदस्य बने हैं? तो यहां पर आपको बताना होगा कि ये जो शेंगेन क्षेत्र जो बना हुआ है, ये पूरा का पूरा जो है यूरोपियन कंट्रियों का एक संगठन है जो पूरी तरह से आयात निर्यात या फिर जो सीमाओं का पूरी तरह से मूल्य निर्धारण करता है। तो यहां पर देखिएगा, क्या क्रोएशिया बुल्गारिया, क्या रोमानिया बुल्गारिया, क्रोएशिया रोमानिया या सर्बिया मोंटेनेग्रो? तो यहां से आपको आंसर बताना होगा कि कौन से देश जो है पूरी तरह से सदस्य बन चुके हैं। वह देश है रोमानिया और बुल्गारिया। रोमानिया की राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो रोमानिया की राजधानी आपको याद रखनी होगी बुखारेस्ट, इसकी राजधानी है। ठीक है। अब यहीं पर अगर हम बात करें बुल्गारिया की राजधानी की अगर बात करेंगे तो बुल्गारिया की राजधानी जो है सोफिया है। अब इसी सोफिया से आपको एक और पॉइंट याद रखना होगा कि सोफिया पहली एआई बनी है जिसे किसी देश की नागरिकता मिली है। और वह देश कौन सा है जिसने इस सोफिया नाम की जो है एआई को विकसित किया? वह देश आपको याद रखना है। बस कंपनी की अगर बात करेंगे तो हांगकांग की कंपनी है। और हांगकांग कहां पर है? चाइना में है। तो याद रखिएगा, सोफिया नाम की एआई को पूरी तरह से विकसित किया और इसी को सऊदी अरब ने, यहां पर याद रखिएगा, सऊदी अरब ने इसको पूरी तरह से नागरिकता दे दी है। याद रहेगा साथियों। चलिए यहां पर इसी प्रकार से हमने एक क्वेश्चन देखा। अगला यहां पर देखते हैं, शेंगेन क्षेत्र के देश। यहां पर जो है शेंगेन में शामिल प्रमुख क्षेत्र आपको मिल जाएंगे। ये जो है पूरी तरह से उसके कारण है, कौन कौन सी क्रियाकलाप ये करता है शेंगेन क्षेत्र, इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विवाद से विश्वास योजना। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना ही होगा कि विवाद से विश्वास योजना किस क्षेत्र में कार्य करती है। यहां पर यह क्वेश्चन पूछा है जिसकी समय सीमा 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहां पर आपको जो है क्षेत्र दिए हुए हैं। अब इन्हीं क्षेत्र में से आपको बताना है, क्या कृषि क्षेत्र से, कराधान क्षेत्र से, या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से, या फिर एजुकेशन या फिर शिक्षा क्षेत्र से। तो यहां पर आपको बताना है कि ये जो विवाद से विश्वास योजना जो प्रारंभ की गई है वह टैक्स के लिए प्रारंभ की गई है। जितने भी हम लोग जो है यहां पर जो है टैक्स उत्पादन करते हैं, जब जो भी हम लोग जो है वस्तु उत्पादन करते हैं उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस क्षेत्र के लिए विवाद से विश्वास योजना की सीमा अवधि बढ़ा दी गई है, तो वह कौन सी क्षेत्र है? कराधान सीमा है, कराधान क्षेत्र है। तो ये एक प्रकार से आपको ये इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा। विवाद से विश्वास योजना की अगर बात करेंगे तो इसे 1 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 1 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ किया गया था। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना इसकी 100% है। चलिए यहां पर हमने इस प्रकार से देखा। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर किस राज्य सरकार ने हाल ही में बांसवाड़ा
इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, बांसवाड़ा, पाली और सीकर नामक 3 मंडलों को भंग कर दिया है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। मंडलों मतलब यहां पर आप जो बोल सकते हैं संभाग। ये संभाग जो बने हुए थे ये 2023 में बने हुए संभाग थे। कौन कौन से संभाग? एक बांसवाड़ा, पाली और सीकर नामक जो 3 संभाग थे ये कब बने थे? तो यहां पर याद रखना होगा 2023 में बने थे। अब इन्हीं संभाग को अभी वर्तमान में भंग कर दिया गया है। अब वह संभाग किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है। क्या गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या फिर बिहार है? अब इनकी राजधानी तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गुजरात। यहां पर जो है आपको जो है इनके आंसर बताना होगा, तो वह क्षेत्र कौन सा मिल जाएगा, राज्य कौन सा मिल जाएगा? राजस्थान आपको याद रखना है। ठीक है, बांसवाड़ा, पाली और सीकर जो है 3 संभाग किस राज्य के संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में अभी वर्तमान में जिलों की संख्या जो है 41 जिले हो चुके हैं। 41 जिलों के साथ में आपको जो है संभाग की अगर बात करेंगे तो 7 संभाग आपको याद रखना है। ठीक है, 7 संभाग आपको याद रखना है। ये इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर ये भजनलाल शर्मा जी जो है यहाँ के वर्तमान में अभी जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी। ये मध्य प्रदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी। इनको अब अच्छे से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हाल ही में स्टेलारिया बेंगालेंसिस नामक एक नई पौधे की प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? एक नए पौधे की खोज की गई है जो मतलब कई साल से जो है कई सारे पौधे जो है विलुप्त हो चुके हैं। कई सारे वनस्पतियां अभी जो है वर्तमान में पता चल रहा है कि कौन कौन से राज्य में उत्पन्न हुई है। तो यहां पर आपको बताना होगा क्या उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात। तो इसका सटीक आंसर आपको मिल जाएगा पश्चिम बंगाल में जो है स्टेलारिया बेंगालेंसिस नामक एक जो है पौधे की प्रजाति की खोज की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पारंपरिक बेसिनियाई गीत को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? अभी बात किसकी हो रही है? एक जो है बेसिनियाई गीत को हाल ही में जो है यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को जो है एक प्रकार से सांस्कृतिक विरासतों को, धरोहरों को पूरी तरह से जो है एकत्रित कर और उसका संरक्षण करने का एक जो है एक प्रकार से संगठन है। तो इनमें से पूछा है कि किस राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है, किसे? तो सेवंडलिंका या फिर जो है ऑटोमन मेलोडी या फिर कलिंका या फिर येराकिना। तो इनमें से आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवंडलिंका नामक जो है एक प्रकार से जो है गीत जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। तो यहां पर बात कर लेते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की अगर बात कर रहे हैं तो इसकी जो स्थापना हो जाती है 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हो जाती है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय आपको मिल जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने विलो नामक एक क्वांटम प्रोसेसर लॉन्च किया है? अब ये क्वांटम प्रोसेसर जो लॉन्च किया है इसका कार्य क्या होगा? तो इसका कार्य क्या होगा? तो यहां पर याद रखना होगा गणना करना। ठीक है, गणना करना। जैसे कंप्यूटर का काम क्या होता है? एक प्रकार से गणना करना या संगणक के रूप में भी उसे जाना जाता है। तो क्वांटम प्रोसेसर जो है हाल ही में किसने लॉन्च किया है? किसने? अमेजन ने, मेटा ने, गूगल ने या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने। तो आपको बताना होगा इसका सही आंसर क्या है। किसने लॉन्च किया है? इसे गूगल ने लॉन्च किया है। अब गूगल की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो खोज जो हो जाती है, जो इसका जो विकास किसने किया? तो लैरी पेज ने किया। ठीक है, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने इसका जो है पूरी तरह से जो है निर्माण कार्य किया और इसकी जो स्थापना जो हो जाती है 1998 में गूगल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है और लोगों के लिए जो है पूरी तरह से 2004 में इसे लोगों को मतलब जो है एक प्रकार से पब्लिकली कर दिया जाता है। अब बात करते हैं यहां पर जो है अमेजन की। तो अमेजन एक जो है ई कॉमर्स कंपनी है। मेटा जो है एक प्रकार से सोशल मीडिया कंपनी है। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक प्रकार से जो है सॉफ्टवेयर निर्माता है। ठीक है, अब एक खास बात यह है कि इन चारों का मुख्यालय आपको जो है यूएसए में ही मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा? कहां मिलेगा? यूएसए में। अमेजन का मुख्यालय, मेटा का मुख्यालय, गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहां मिल जाएगा? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मिल जाएगा। चलिए, न्यू ग्लेन रॉकेट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो आपको इसका आंसर आपको बताना है। न्यू ग्लेन रॉकेट, जैसे यहां पर जो है अभी एलन मास्क जो है एक प्रकार से बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि न्यू ग्लेन रॉकेट इसे किसने बनाया और क्यों बनाया? तो यहां पर इसका सटीक आंसर आपको बताना है। एक जो है यात्रीयान है।
ठीक है, एक प्रकार से जो है अंतरिक्ष यान है, साथ में जो है एक प्रकार से यहां देखा जाए तो यात्रियों को अंतरिक्ष तक ले जाने का कार्य करने वाला एक रॉकेट बनाया गया है, जिसे किसने बनाया, क्या स्पेस एक्स ने, क्या सिएरा स्पेस ने, क्या बोइंग ने, क्या ब्लू ओरिजिन ने। तो इसे जो बनाया है ब्लू ओरिजिन नामक एक कंपनी ने बनाया है, और ये पूरी तरह से जो है अमेजन कंपनी के पूरे अधीन कार्य करती है। याद रहेगा साथियों, अमेजन जो ई कॉमर्स कंपनी है या फिर प्लेटफॉर्म है, तो उसके अधीन यहां पर जो है न्यू ग्लेन रॉकेट का निर्माण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर नेपाल ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? क्या चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल, या फिर एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, प्रिजर्व अ चाइल्ड या चाइल्डहुड, ठीक है, विकसित नेपाल। तो इसमें से आपको बताना है कि नेपाल में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है। तो यहां आपको सटीक आंसर बताना है, इसका क्या है, चाइल्ड फ्री नेपाल, चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल। अब नेपाल में विवाह करने की जो आयु रखी गई है 20 वर्ष रखी गई है, 20 वर्ष रखी गई है। अगर नेपाल में किसी को जल्दी शादी करना है तो यहां पर जो है शासन के अनुसार यहां पर जो है उनको परमिशन लेनी होती है। परमिशन के बाद यहां पर जो है 18 वर्ष की आयु में भी वहां के जो लोग हैं वो विवाह कर सकते हैं। लेकिन भारत की अगर बात करेंगे तो 18 प्लस जो है यहां पर जो है फीमेल की होती है, फीमेल की आयु रखी गई है, और 21 वर्ष जो रखी गई है मेल की आयु रखी गई है। तो इस प्रकार से इन पॉइंटों को भी आपको याद रखना है। तो नेपाल में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल यहां पर आपको याद रखना है। पार्किंसन किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में रही है? ये पार्किंसन नाम की एक बीमारी जो है किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो हृदय रोग से है, तंत्रिका तंत्र के विकार से, या फिर श्वसन रोग से, या अनुवांशिकी विकार से। तो इसका सही आंसर मिल जाएगा आपको, कौन सा है, तंत्रिका तंत्र विकार से। तो यहां पर इसका सही आंसर मिल गया है। तंत्रिका तंत्र विकार मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी और नसों को प्रभावित करने वाली एक बीमारी होती है, जिसमें कुछ विकार अनुवांशिक होते हैं जबकि कुछ वायरस या रक्त वाहिकाओं के अवरोध के कारण होते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से समझ में आया, और ये जो है कुछ विकार आपको समझ में आ जाएंगे, जैसे यहां पर अल्जाइमर रोग, ठीक है, जो पूरी तरह से जो है ये तंत्रिका तंत्र विकार से संबंधित होते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमने जो है टॉप 10 करंट अफेयर्स को देख लिया है, और इसी प्रकार से जो है करंट अफेयर्स हमारे अप टू डेट होते रहेंगे, और इसी प्रकार से जो आपको उसके सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।